कोविड महामारी के दौरान बेटी फाउंडेशन की मदद से गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए निगम पार्षद और SDMC में शिक्षा समिति की सदस्य राधिका अब्रोल फोगाट ने दिल्ली पुलिस और बेटी फाउंडेशन की नींव रखने वाली SDMC का भी शुक्रिया कहा है। राधिका अब्रोल फोगाट ने कहा कि ये रेड लाइट एरिया है, यहाँ पर ज्यादा गरीब लोग हैं और उनके बच्चे इस रेड लाइट इलाके पर भीख मांगते हैं। इसलिए हमारी यही कोशिश है कि बच्चे ये काम न करके अच्छे से पढ़ाई करें ताकि हमारे देश का भविष्य सुधर सके। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएं और यहाँ पर निःशुल्क में पढ़ाई करें, और अगर गरीब बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे तो हमारे देश और दिल्ली का नाम रोशन होगा। इसके लिए हमें दिल्ली पुलिस और SDMC से भी काफी मदद मिल रही है। क्या कहेंगे? हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, राधिका जी का और दिल्ली पुलिस NDMC, क्योंकि उन्हीं की परमिशन से ये चल रहा है। और फिर जो समाज के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सेंटर को विजिट करें ताकि वो भी इस चीज़ को देखें कि हाँ ऐसा भी होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचानी है, अपनी चीज़ें पहुंचानी है। आज हम उस चीज़ को कर रहे हैं। कितने बच्चे होंगे? ये कौन सा बच्चे हैं? ये 50 से 60 बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे पास 30 से 40 बच्चे आते हैं जो डेली रेगुलर क्लासेस लेते हैं। 2 बजे से 4 बजे तक ये क्लासेस चलती हैं यहाँ पर IIT की स्ट्रीट लाइट पर। ये ऐसे बच्चे हैं, सड़क पे ही मांगते हैं, सड़क पे ही खाते हैं, सड़क पे ही नहाते हैं, धोते, वो सारी चीज़ें वहीं करते हैं। लेकिन आज अब ये सड़क पे ही पढ़ रहे हैं और हमारे जो मिशन है वो दिल्ली को बैगर फ्री करने का है। आप सब साथ हैं तो दिल्ली को हम बैगर फ्री आने वाले सालों में कर देंगे कि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। निगम पार्षद राधिका अब्रोल फोगाट ने कहा कि वो इस मुहिम को दिसंबर तक अपने पूरे वार्ड में फैलाना चाहती है ताकि कोई गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। उन्होंने कहा कि एक शिक्षा ही वो चीज है जो किसी के हिस्से में नहीं आती। हर चीज का बंटवारा हो सकता है, लेकिन शिक्षा का कभी बंटवारा नहीं किया जा सकता। सब कि अभी कोरोना के समय में हमने ये देखा है कि जो बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं वहाँ बच्चे अब नहीं जा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो ये वो बच्चे हैं जो शायद ऑनलाइन एजुकेशन से भी बाहर हैं। इसलिए ये इनिशिएटिव बेटी फाउंडेशन का है। मेरे साथ अनुज जी खड़े हैं और इनका इनिशिएटिव था। तो इन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हम आपके एरिया में ये एक रेड लाइट पे करें तो आप अलाउ करेंगी? तो मैंने सुनते ही इनको हाँ कर दी थी। इसके बाद अगली परमिशन दिल्ली पुलिस की थी जो इनको बहुत ईजिली मिल गई थी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है SDMC का और बेटी फाउंडेशन का और साथ ही दिल्ली पुलिस का। तो इसके लिए हम तीनों को इक्वल क्रेडिट आप देंगे। और इन बच्चों को जैसा आप देख रहे हैं कि इनमें इतना उत्साह है पढ़ने का, शायद इतना उत्साह हमारे बच्चों में भी पढ़ने का नहीं होता, क्योंकि उनके लिए एजुकेशन ईजिली अवेलेबल है। इनको अपनी एजुकेशन के लिए ढूंढना पड़ रहा है। ऐसा कि मेरा अपना बच्चा भी इतना ही छोटा और क्योंकि मैं उसको भी पढ़ाती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि इन बच्चों को एक ऐसा टीचर मिलना जो खुद के भी, जिसके बच्चे हमेशा वो टीचर्स ज़्यादा अच्छी होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो लोग यहाँ पे आके अपना समय दे रहे हैं, आई थिंक ये सच्ची सेवा है। और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक उसूल है वो है अंत्योदय, कि अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उस तक पहुँचना। तो मुझे लगता है शायद आज हम उन तक पहुँच गए हैं। बेटी फाउंडेशन के मुताबिक हम इस दिसंबर के अंत तक हर वार्ड में इस तरीके की योजना को चलाएं ताकि कोई गरीब बच्चा अनपढ़ न रह सके। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी TV।